ये इसको ना पकड़ो। वो एक हेल्प एक चीज़ है उसको देखो, अभी देखो लेकिन वो नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन भी आ रही हाँ, स्क्रीन आ रही है। सही है, आ रही सब आ रही। स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करती है। स्टार्ट हुआ स्क्रीन जो है ना वो आ रही नहीं, वो तुम्हारे वाले में तो उल्टा आ रही है ना। ऊपर वाले पे रख दें, स्टैंड टाइट नहीं हो सकता। टाइट नहीं, चलो अभी तो आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रही है, लेकिन कोई पता नहीं कौन कट गया है, समझ में नहीं आ रहा। कोई कट सारे एक तो देखो कौन कोई कटा तो नहीं। सब आ गया। अच्छा, सबसे पहले ना ये जो कंप्रेसर है आपको आगे देखो। ये जो कंप्रेसर है ना वो काम कैसे करता है, पहले वो उसके अंदर के हिस्से जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। पहले हम पूरी वीडियो देख लेंगे, फिर हम दोबारा देखेंगे रोक के। इसका कोई सवाल है वो जो है ना वो हम उसको एक एक करके देते हैं।
एक बार लेगा इसका बोर्ड एक बार पावर सबसे पहले जरा पंखा आवाज कम आपने आप बताओ और कंप्रेसर का और ये तो कंप्रेसर के बारे में क्या समझते हैं? कंप्रेसर के बारे में आप अभी तक क्या सोचते हो, क्या जानते हो? आप कब से ये चला रहे हो और आप क्या सोचते हैं? नहीं आप चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये काम चला रहे हैं? ओपन करके पता चलेगा कैसे आप बताओगे कंप्रेसर अपना नाम बताएं। हाँ अच्छा, आप ये कंप्रेसर कब से चला रहे हो? जब से आए अच्छा अच्छा, तो इसमें आपको क्या समझ में आई, ये किस तरह से काम करता है? ये पहले वो टच है स्क्रीन हाँ उसको ऑन करेंगे, उसके बाद उसका डाटा आएगा, हाँ उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका प्रेशर जहाँ पर सेट करके वहाँ जितना प्रेशर की ज़रूरत होगी वहाँ सेटिंग करेंगे। ये 3 चीज़ें चलाएंगे, अगर 3 चलाएंगे तो 5 चलाएंगे, 4 कुछ बात है। ये इसके फिल्टर है कौन सा वाला? डेढ़ साइड तक। हाँ पहला कंप्रेसर हमारा किया है, हाँ ठीक है। ये कल हमने चेंज किए इसके फिल्टर 4, ठीक है, इसका काम किया। बाकी ऐसा कंप्लीट को भी उसके फिल्टर वगैरह में जैम चेंज किए। और कोई बताया? इससे ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्रीफ इसमें हवा कहाँ से जाती है, हवा निकलती कहाँ से है, और काम किस तरह करता है? और कोई इधर आओ, इधर आ जाओ, और आप जाओ, आप चलाते हो ना, आप नाइट में जितना जितना पता है उतना बताओ। कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए आप लोग कितना पता है, ताकि मैं उसको उस हिसाब से समझा सकूँ ना। आप नाम
आए साल है साढ़े कंप्रेसर आ गया, इसका एयर फिल्टर, ठीक है, इसमें एयर फिल्टर है, और कंप्रेसर फिल्टर आया चल रहा है, जो रेट आ गया ना वो है तो प्रेशर आ गया, ज़्यादा जितना प्रेशर है तो उसको चल रहा है ऐसे ऐसे, जो फिल्टर आ गया है तो अक्सर लोग ने हवा पीछे आई तो फिर पानी सर्किट पैप लग गया, तो पैप ऑन बाहर लगे हो रहा है, कोई हिसाब मोटर के साथ ऐसे मोटर बाकी इसका ऑन ऑफ का पीछे लगे वो इसका ऑन ऑफ कर आप ये गाड़ी में जाओ ना तो क्या करते हैं भाई मेरा नाम फराज है, सब जानते हो, ठीक है ना। इसमें अभी क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले ना इसमें यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है, एयर फिल्टर, जो हवा अंदर जा रही है उसमें जो भी गंदगी है वो इसको बोलते हैं। इसमें से आगे निकलेंगे, ये है इंटेक वेल्व। अच्छा, इंटेक वेल्व क्या होता है, समझ लो कि इंसान की दिल की तरह, ये खराब है तो चाहे प्रेशर भी नहीं बनेगा, हवा अंदर भी नहीं जाएगी, अनलोड भी नहीं होगा, लोड भी नहीं होगा। अगर कोई भी मसला आता है मशीन में, लोड का मसला है, अनलोड का मसला है, प्रेशर का मसला है, हवा अंदर नहीं जा रही है या हवा बाहर नहीं आ रही है, कोई भी मसला है वो इसका मसला होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेट है, ये प्लेट इधर बुश होता है, बुश बेयरिंग, ठीक है। ये जो है इसकी जो है वो रोटर है। अच्छा, इस रोटर में जो है वो बहुत सारी ब्लेड है, आप जिसने खोले हैं पुराने वाले उनमें, ये ब्लेड बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाद में इसको कभी खोलेंगे, तो वैसे तो कोई ना कोई मौजूद होगा जब खोलेंगे, लेकिन अगर खोलना पड़ गया किसी वक्त तो इसको बड़ा एहतियात से खोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके बाद ये स्टेटर है। स्टेटर वो चीज़ है जिसके अंदर रोटर लगा हुआ होता है, एक रुका हुआ होता है और एक चल रहा होता है। तो ये जो स्टेटर, स्टेटर के बाद फिर जो है ये इसकी बैक साइड है, इसमें व्हीलिंग होता है, और आखिर में जो है वो उसका मोटर कनेक्ट होने वाला है। अच्छा, ये पूरा हिस्सा जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं एयर एंड, ठीक है, एयर एंड कहते हैं। इधर जो है आपने जिन्होंने खोला उन्होंने देखा होगा, यहाँ पे दो है, एक इस तरफ से भी खुलता है, एक इस तरफ से भी खुलता है, दोनों के अलग अलग काम है, ठीक है। एक एक करके उसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो है ऑयल, एयर ऑयल सेपरेटर, ठीक है। उसका क्या काम है वो समझाते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहले तो इधर में फिल्टर हो गया, ये फिल्टर क्या करता है, हवा को साफ करके आगे भेजता है जितना हो सकता है, ठीक है। चलाया यार और कंप्रेसर चलाया काम इतने ज़्यादा अच्छा, जब तक वो नहीं आ रहे तुम लोगों के कोई सवाल है? कोई सवाल? वो फिल्टर के आगे वाला हिस्सा, ये वाला, हाँ, इसके बारे में इसको अगर ज़्यादा करना है, प्रेशर ज़्यादा करना है, प्रेशर कम बना रहा है, हाँ। इसके बारे में वो और इसके अलावा ऑनलोड को बाद ना रोना पाए, ऑनलोड यही पूरा करता है। देखें, दो किस्म के अनलोड है। एक होता है मशीन इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोलर है वो बताता है इसको कि अनलोड होगा, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि उसने बोल दिया है कि अनलोड हो जाओ, लेकिन ये अनलोड नहीं होगा, समझ रहे? पैनल में शो करेगा कि अनलोड हो गया, ठीक है। अगर पैनल में शो नहीं कर रहा है अनलोड, तो इसका मतलब पैनल में मसला है कि वहाँ अनलोड शो नहीं कर रहा, लेकिन पैनल अनलोड हो गया,
लेकिन फिर भी अनलोड हुआ ही नहीं और चढ़े चले आ रहे हैं। जैसे उस दिन ये यहाँ वाले में मसला हुआ, ठीक है, तो वो था इसका मसला। इसको अगर आम अल्फाज में बोलें कि इसको इतना इस्तेमाल हुआ है, लोड अनलोड लोड अनलोड लोड अनलोड, इसके प्ले आ गई है, आ गई थी, ठीक है ना। उसमें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं शेप चेंज हो जाता है ना, वो हो गया कि इतना गर्म हुआ वो ऊपर नीचे। इसकी एक लाइफ होती है, इसमें जो चीज़ें लगी होती है उसकी लाइफ होती है, वो लाइफ उसकी जल्दी खत्म होती है, सिर्फ इस वजह से कि उसमें टैंक वैंक का सिस्टम सही नहीं है यहाँ पे, उस वजह से। तो इसको फिर हमने जो है वो नया बदल दिया था। जैसे ही हमने बदला परफेक्ट हो गया, ठीक है। उस दिन कोई मुझे याद नहीं है क्या मसला था, लेकिन कोई बता रहा था कि जिस बंदे को यहाँ बुला के मशीन चेक करवाई, उसने बोला कि ये जो प्लेटें हैं ये खत्म हो गई। कौन कह रहा था यार? ये तो रोटर टूटा था ना। हाँ नहीं, एक तो रोटर टूटा था। रोटर क्यों टूटा था? रोटर मैं समझाता हूँ, देखें इसमें ना, देखें इसमें डलता है ऑयल, ठीक है, ऑयल के बिना ही चलेगा। अब ऑयल कैसे किस तरह काम करता है? हम ऑयल किधर डालते हैं? ऑयल डालते हैं इधर से, है ना, इधर होता है ऑयल, अंदर चले जाता है, ऑयल चले जाता है इधर बिल्कुल इस साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ जब ऑयल चले जाता है, इसके अंदर नहीं होता ऑयल, इसके बाहर होता है ऑयल, ठीक है। जब ये घूमता है, इसमें इतना प्रेशर होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे लगे हुए, इसमें से ऑयल अंदर चले जाता है। इसके अंदर भी देखो एक गोल खाना दिख रहा है, इधर से भी ऑयल अंदर चले आता है, इधर भी खाना है, इसमें से भी ऑयल अंदर चले आता है। तो ऑयल जब इसके अंदर जाता है, ये जाके ये बेरिंग को ऑयल देता है यहाँ, ताकि जो है ना ये बेरिंग को रवा रहे। ये वाला इधर वाले बेरिंग को रवा रखता है। अब बीच के अंदर जो ये प्लेटें हैं, अब प्लेटें जो है वो लोहे पे रगड़ती हैं, वहां पे भी ऑयल चाहिए। तो यहाँ से इस लाइन में, ये वाले में से छोटे छोटे छेद हैं, यहाँ पे स्क्रू टाइट होते हैं और फिर एक रॉड जैसी तार बंधी हुई है, वो वहां से ऑयल अंदर जाता है और वो पूरे इसको जो है वो ऑयल लुब्रिकेट करता है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि पहली मर्तबा ये वाला हिस्सा खोला गया था, तो पहली मर्तबा लोगों ने यहाँ पे कंप्रेसर चलाया बिना इसको खोले, ठीक है। इसको खोलने के बाद चलाया तो कुछ लोग बोले थे यार यहाँ से जो है ना वो ऑयल निकल रहा है, ऑयल लीक कर रहा है, ऑयल लीक कर रहा है। वो ऑयल लीक नहीं था, वहाँ पे वो स्पेशली एक छेद बनाया है जिससे ऑयल निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि ये जो काम कर रहा है, ठीक है, इसको भी ऑयल की जरूरत है। तो यहाँ पे जो सिस्टम लगा होता है, यहाँ पे जो इसकी कैपिंग लगी होती है, वो ऐसी होती है कि वो लीक ना करे। ऑयल निकल के वो कैप अंदर जमा हो जाता है। जब अंदर जमा हो जाता है, जब वो मशीन ऑन होती है, वो हवा के साथ अंदर खींचता है ऑयल। जैसे ही अंदर ऑयल खींचेगा वो पूरे इसको लुब्रिकेट कर देगा, ठीक है। तो लुब्रिकेट करते करते अंदर चले आता है। तो इसको भी ऑयल की जरूरत है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन सबको ऑयल की जरूरत है, बिना ऑयल के चलेगा। अब ये वाला हिस्सा में तो ऑयल आ गया। कब ये ऑयल कैसे आता है? जब मशीन बंद होती है। मशीन जब बंद होती है उस टाइम पे अंदर प्रेशर होता है, देखिए बहुत सारा प्रेशर तो उधर आगे से निकल जाता है, आगे जा रहा है, लाइनों में जा रहा है, ठीक है ना, लाइनों में जा रहा है। जैसे ही लाइन के अंदर पूरा हो गया वो अनलोड हो जाता है। अब अनलोड तो वो बाहर हो गया, अंदर अभी भी तो प्रेशर है ना, अंदर का प्रेशर भी तो बाहर आना है ना। तो वो प्रेशर क्या करता है? वो इधर से निकालता है। जब इधर से प्रेशर निकालता है तो अंदर होता है ऑयल, वो ऑयल और प्रेशर दोनों साथ यहाँ से निकाल जाता है, जिससे दो काम हो रहे हैं। एक तो अंदर का जो प्रेशर है वो निकल जाता है, दूसरा ये है कि वो इधर को ऑयल कर देती है, वो ऑयल से पूरा जो है वो निला देता है, ताकि जो है ना वो बाहर में जाए, जब चले तो उस टाइम पे वो पूरा लुब्रिकेटेड है, उसका मसला नहीं। फिर जब चल रहा होता है तो फिर यहाँ से ऑयल चले जाता है अंदर, इसको सबको ऑयल पहुंच जाता है। अच्छा, अब ये ऑयल जो है जब ये मशीन चलेगी तो रात में गर्म भी हो जाएगी, तो ऑयल को भी ठंडा करना है, ठीक है। तो इसकी जो बैक साइड है, इसकी जो बैक साइड है, वहां पे ऑयल ठंडा करने वाला वो टेम्परेचर का लगा, मैं उसकी अभी पिक्चर दिखाऊंगा। वो क्या करता है कि जब 80 डिग्री पे ऑयल पहुंचता है, 70-60 पे ऑयल को ठंडा करने की जरूरत है, 80 पे जब पहुंचता है उस टाइम पे वो खुल जाता है, ऑयल चले जाता है, वो आगे जो पंखा लगा, रेडिएटर लगा है ना, रेडिएटर में चला।
अच्छा, अब जब वो रेडिएटर में जाता है तो एक तरफ जाता है, दूसरी तरफ से ठंडा होकर वापस आता है, वापस आके वो इधर से चले आता है। यहाँ पे दो पाइप होते हैं नीचे की तरफ, अगर गौर से देखा हो दो लगे हुए हैं। एक से तब निकलता है जब 80 डिग्री हो जाता है। 80 होने के बाद ऑयल निकला, ऑयल आके चला गया रेडिएटर, ठंडा होके वापस आया और अंदर चला गया वापस। वो अंदर कैसे चले आता है, क्योंकि अंदर का इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही वो खुलता है वो ऑयल को धक्का खुद ही दे देता है। ऑयल के लिए कोई मोटर नहीं लगी इसके अंदर कि ऑयल को किधर भेजना है, कैसे भेजना है, कहीं कोई मोटर नहीं है। अंदर का प्रेशर इतना होता है वो खुद ही भेज रहा होता है। ठीक है, अब वो ऑयल गया, ऑयल साफ होके आ गया। लेकिन रेडिएटर में तो हवा की भी लाइन जा रही है, आपने अगर देखा हो। तो रेडिएटर क्या है कि रेडिएटर अगर आप ऐसे देखो तो ये एक है, लेकिन वो एक नहीं है, वो दो है। ऊपर हवा ठंडी होती है, नीचे ऑयल ठंडा होता है, तो वो अलग है। जब हम ऑयल इसका चेंज करते हैं तो हम रेडिएटर के नीचे से भी ऑयल निकालते होते हैं। ठीक है, तो ऑयल का नीचे अगर आप अब जाके हम देखोगे ना और से, तो आपको दिखेगा कि वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर हवा है, जहाँ हवा ठंडी होती है, नीचे ऑयल है जो ऑयल ठंडा है। इस तरफ ऑयल फिल्टर लगा है, जैसा हमने बताया। ऑयल फिल्टर ऑयल को साफ करता है। ऑयल को क्यों साफ करने की जरूरत पड़ी है? पहला, हो सकता है इधर से कोई चीज अंदर आ गई हो, लगा हुआ है फिल्टर, फिर भी हो सकता है कोई चीज अंदर आ गई, गेयर खराब हो गया, इसमें बहुत मिट्टी जमा हुई है, नहीं साफ किया इसमें, अंदर सामान आ गया। दूसरा, इसकी जो प्लेटें मुसलसल चल रही हैं, शायद आप लोग ऑयल जो है वो कम हो गया, ऑयल कम होने की वजह से इसमें जो है रगड़ की वजह से टूट गया, कोई भी मसला हो, ठीक है ना। अब वो टूटने के बाद जो भी है वो देखो, आप इसका ऐसे बना हुआ देख रहे हो ना, इसमें एक एंगल है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, एंगल है। एंगल क्यों है कि अगर कोई चीज यहाँ भी टूट रही है वो भी इधर धक्का रहेगी यहाँ पे, सही है ना। तो सारा कुछ इधर जमा हो और यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा है, उस फिल्टर के अंदर एक तो वहां से ऑयल साफ होता है, दूसरा ये कि उसमें एक मैग्नेट है, उसका काम ये है कि अंदर कोई चीज टूटे खुदाना खासा तो वो उसको पकड़ ले, अगर उसको ना पकड़ेगा वो इसको खराब कर देगा। ठीक है, अब पिछली बार जो रोटर टूटा उसकी दो वजह हो सकती है, या तो ऑयल उसमें कम हो गया, ठीक है ना, या तो ऑयल जो है उसमें कोई चीज ऐसी थी जिसने जो यहाँ फंसी, क्योंकि ये होते हैं बिल्कुल बिल्कुल हल्के से प्लेटें जो है वो कहीं फिक्स नहीं है, प्लेटें अंदर पड़ी हैं, जैसे ही टॉर्क होता है वो खुद बाहर आ जाता है, सही है ना। टॉर्क होता है वो बाहर आती है, बाहर होकर चल रही होती है। अब अगर खुदा ना खासा में कोई छोटे सा भी टुकड़ा फंसा, झटका इसको आया, झटका इसको आया, क्योंकि इसके अंदर सबसे नाजुक जगह यही है, ये तो इतना मोटा लोहे का पीस है ना, इसमें सबसे पतला जगह यही है, तो इनमें से कोई एक जगह को तोड़ेगा। तो पिछला वाले जो है वो यहाँ से टूटा हुआ था, जो एक टूटा है सही, इस तरफ से टूटा था, तो लाजमी बात है इस तरफ पेट्रोल ज्यादा होगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा ऐसे था, यहाँ पे कोई चीज फंसी होगी तो वो इधर वाला हिस्सा तो घूम गया होगा, समझ रहे हो, ऐसे घूमा, इलास्टिक स्थिति आ गई होगी, घूमा ऐसे, ये वाले पे लोड पड़ा था, वो टूट गया, ठीक है ना। तो इसका बहुत ख्याल करना है कि जो ऑयल है, ऑयल जो है वो मैं लिख के दे दूंगा उनको, हर हजार घंटे के बाद वो चेंज होगा ऑयल, क्योंकि हम डालते हैं, अगर वॉश करो तो हम डालते पीला है और निकलता जो है वो अजीब काला सा लाल कलर का अजीब सा निकलता है। वो 2000 घंटे वो यूरोप के हिसाब से कंडीशन है। वो कंप्रेसर जो होते हैं जो 2000 वाले हैं, वो कंप्रेसर एसी वाले रूम में रखते हो, वहां जब कोई अंदर बंदा घुसता है वो चप्पल पहन के घुस नहीं सकता, ठीक है, वो पूरा पहन के घुसते हैं। मैं आपको अगर कभी मौका मिला मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, उन्होंने किस तरह रखा हुआ है, जैसे पता नहीं कोई मुल्क का प्रेसिडेंट है या कोई, इतने प्यार से रखे हुए, एसी लगाया हुआ है, फिर ये पंखे जो लगे अंदर हवा के, उसके ऊपर भी जो है वो फिल्टर लगाए हुए हैं, ताकि जो उसको सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जान है, ये रुक गया आपका सारा प्लांट रुक गया। तो इसका जितना ख्याल रखोगे प्लांट उतना चलेगा अच्छा, इसका ख्याल नहीं रखोगे आगे कोई प्रोडक्शन सही नहीं, आगे भी कोई ना समझता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑयल जो है, अब ऑयल और एयर दोनों इसके अंदर है, क्योंकि ये घूम रहा है, ठीक है ना। अब हवा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से इधर से ऊपर जाती है, इधर से अगर जिसने ये खोला है उसको पता है यहाँ पे एक रॉड है, एक लंबी सी रॉड है वो जो इसमें डायरेक्ट चली जाती है। अच्छा, वो रॉड जो है ना वो बड़ी टेक्निकल रॉड है तो वो गोल,
तो उसका पता नहीं चलता कि उसको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, क्योंकि गोल है। अगर ऐसे ऐसे चपटी होती तो हमें आराम से पता होता कि भाई ये glue लगेगी, ऐसे लग नहीं सकती, ठीक है ना, तो है गोल। तो उसको हमेशा याद रखना, उस पर एक निशान होता है, एक लकीर होती है, उस लकीर का निशान हमेशा इस तरफ होता है। क्यों? क्योंकि उस रॉड में उस लकीर वाली जगह पे छेद है जहां से हवा बाहर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे है फिल्टर। इन फिल्टरों का काम क्या है कि वो जो हवा के अंदर जो ऑयल है उसको निकाले, ठीक है। तो उसको एक जुगाड़ है इसके अंदर, एक टेक्निक है। वो क्या है कि आप वो जो पाइप का रुख है, हवा तो यहाँ से निकलनी है इस तरफ से, हवा तो इस तरफ से निकलनी है, लेकिन उसका जो मुंह है ना वो इस तरफ है, इस तरफ। क्यों? जब हवा निकलती है ना वो टकराती है बिल्कुल सामने दीवार। जब वो हवा टकराती है उधर सामने वाली प्लेट टकराती है ना, तो क्या होता है कि हवा तो टकरा के घूम जाती है, लेकिन ऑयल भारी होने की वजह से वो टकराने के बाद ऑयल आराम से जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। अगर मैं इसको इस तरह लगाऊं ना, इस तरफ मुंह करके, तो क्या होगा कि डायरेक्ट फिल्टर में जाएगा, फिल्टर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, फिल्टर के साथ लाइन में वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मुंह बिल्कुल इस तरफ है, ऑयल आया, ऑयल जो है वो दरवाजे दीवार पे टकराया। अगर आप चाहो तो ये खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हम जो प्रेशर गन होती है हवा वाली, जो गन आप लोग सफाई के लिए इस्तेमाल करते हो, वो दीवार पे ऐसे करके मारो, थोड़ी देर आपको दिखेगा दीवार में पानी आ रहा है, हवा नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन पानी वहाँ पे दीवार से पानी नीचे करने लगेगा, नीचे आएगा। तो वो उसका काम ही यही है कि वो इधर टकरा के ऑयल जो है वो यहाँ पर आ जाए। अच्छा, ये भी इस तरह से, इसका शेप भी है ऐसे एंगल में कि अगर यहाँ पे कोई ऑयल है वो यहाँ आ जाए। अच्छा, ये तो दो है ना, ये दो, इन दोनों का काम ही यही है कि ऑयल इसके अंदर जितना ऑयल जमा है ना वो ऐसे करके निकाल के वापस इसके अंदर भेज, क्योंकि वो ऑयल ज्यादा नहीं होता, वो ऑयल कम होता है। ऑयल कम होता है तो वो इतना ऑयल होता है कि वो इसको लुब्रिकेट कर दे, ठीक है ना। तो वो आता है जैसे इसको लुब्रिकेट कर देता है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बेफजूल लगी हो, और हर कोई चीज ऐसी है जो दो दो काम कर रही है, अगर नोट करो और ठीक है। अच्छा, इसके ये खोलने का तरीका तो काफी लड़कों को आ गया, ठीक है ना। इसको आप होके नहीं खोलना भाई, खुदा का वास्ता। ये एक बार खराब हो गया फिर मुसीबत बन गया। मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए टूल का खोल दिया, जो अभी मैंने इस्तेमाल किया वो मेरे अपने थे, मैंने ऑर्डर किए हुए टूल को आ जाएंगे। इस्तेमाल कैसे करना है वो 1 2 3 4 5 6 लड़कों को आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो ऑयल आया, ये ऑयल साफ हुआ और ये बाहर निकल गया। इतना समझ में आया सबको? आगे चले। सर, मैं इस शोबे से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे। आपने बताया कि पैरामीटर की सेटिंग अगर उसको बोल रही है कि ये अनलोड हो जा, सही है, वो जितना सा पुर्जा लगा हुआ है वो अनलोड नहीं हुआ, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा क्या पैरामीटर खराब है या वो पुर्जा खराब है? इसकी जांच के लिए हमें चीज बता दें इन लड़कों की। आप आती जाएगी, अब आप ये ना मीटर लग गया, वो भी नजर आएगा, जरा पैरामीटर लग गया तो उसमें भी पॉइंट। हाँ भाई, इसको कौन जवाब देगा इसका? हाँ, इतना जवाब कोई जवाब देगा? प्रेशर बढ़ता रहेगा, प्रेशर वाला बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर। हाँ, पहले बताओ कोई सवाल शुरू क्या- होगा। पहले बताओ सवाल क्या मेरा है? सवाल समझ में की क्या है? सवाल आए सामने सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट। पैरामीटर ने आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि अनलोड हो जा, वहाँ पे अनलोड हो गया, लेकिन वो पुर्जा जो इसके आगे लगा हुआ है वो अनलोड नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने तो पैरामीटर सिर्फ देखना है ना कि अनलोड हो गया, हमें कैसे पता चलेगा क्या पैरामीटर में प्रॉब्लम है या उस पुर्जे में प्रॉब्लम है? अब कौन जवाब देगा? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਜ਼ਲ ਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਆਏਗੀ, हवा आएगी, अगर पैरामीटर सही है तो उसे काम करने का हवा उधर आएगी, लेकिन हवा आएगी ना ऊपर काम नहीं होता है। जब हवा नहीं आएगी फिर समझो पैरामीटर खराब है। अगर मुझे हवा आ रही है तो वो जो उधर मार है ना हवा अनलोड करता है, लेकिन उसमें काट है तो उसमें सही गलत नहीं कर रहा। पहले मैं इसका जवाब और सुन देना, जवाब दो। हाँ, कंप्रेसर वाले भाई तो अपन चेक किया सी है ना, जितना अनलोड नहीं हुआ हाँ, इससे
दिन आप उस दिन ये मसला आया है। आया मसला एक कंप्रेसर में मसला आया है, उस दिन हम रात को कितने बजे कर रहे हैं? 12 बजे रात 12 बजे कर रहे हैं, वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, रात 12 बजे कर रहे हैं। क्या पता चला पहले समझो हुआ क्या था, क्या मसला आया? पहले नहीं मसला आ क्या रहा था, वो इनको जरा बताओ। पहले वो कंप्रेसर प्रेशर नहीं बना रहा था, ठीक है। हमने खोला, उसका मीटर चेंज किया, ठीक है। उसके बाद उसको बैक वाली कंपनी है, वो पुरानी वाली लगाई, उसने काम नहीं किया। हमने उसको चेक किया, ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन नहीं कामयाब हुई, हमने नहीं लगाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको दोबारा ऑन किया और वो अनलोड ना हुआ, ठीक है ना। पहला पुराने में अनलोड ना, जो हमने नया लगाया उसमें अनलोड करवा, ठीक है। और तो जवाब तो दो। नहीं, मेरा जवाब नहीं मिला ना। हमें कैसे पता चलेगा कि राइट कौन सी चीज प्रॉब्लम है, हमने कौन सी चीज को खोलना है, हमें पता हो, हम उसी चीज जो को क्लिक अनलोड करें। नहीं होया स्क्रीन तो शो होने लग पिया, अनलोड हो गया हो गया ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, अनलोड हो गया, अनलोड हो गया, अनलोड हो गया तो भाई देखो, शो करा था। जो इनका सवाल का जवाब है ना वो बहुत आसान है। मैं ले लेता जो हूँ। पैनल होता है ना, उस पे दो चीजें शो हो रही होती है, एक होता है लोड, एक होता है अनलोड, और एक होता है स्टेटस। स्टेटस ये कर क्या रहा है, ठीक है ना। लोड तो बता रहा होता है कि अभी कितना है, टेम्परेचर भी बता रहा होता है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है कि कर क्या रहा है अभी, ये अभी कर क्या रहा है, इसका लोड अभी कितना है, मतलब कि अभी कितना बाहर पे चल रहा है, इसमें कितनी पावर है, और तीसरा क्या है, इसमें जो है वो इसका सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है ना। अब हुआ ये कि मशीन को स्टार्ट कर दिया, मशीन स्टार्ट कर दी, वो स्लो बाहर बढ़ने लगा, ठीक है। हमने इसको सेट किया था 7:30 पे, अब ये 7:30 पे पहुंच गया, अब इसको अनलोड हो जाना चाहिए। हमने लोड रखा था 6:30, ठीक है, मिसाल के तौर पर 6:30 पे लोड होगा, 7:30 के बाद अनलोड हो जाएगा। अब 7:30 पे पहुंचा, हमने जब सेट किया था कि ये 7:30 पे अनलोड हो तो इसको हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब 7:30 पे पहुंचा, स्टेटस बताएगा कि भाई लोड हो जा, ये आप लोडिंग अनलोडिंग वाले स्टेटस में चला गया। लेकिन अगर आप ऊपर प्रेशर देखोगे तो प्रेशर फिर भी ऊपर जा रहा होगा, हालांकि वहाँ शो कर रहा है कि अनलोड हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ देखना है। अगर वहाँ पे अनलोड लिखा आ ही नहीं रहा, आपने उसमें सिस्टम में सेट कंट्रोल पैनल में सेट किया 7:30 पे अनलोड हो जा, लेकिन वो 7:30 पे अनलोड नहीं हुआ, तो मतलब है कंट्रोलर का मसला है। अगर कंट्रोलर पे स्टेटस ही नहीं आ रहा अनलोड का, ठीक है। अब अगर अनलोड का स्टेटस आ गया या अनलोड लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रेशर बढ़ता चला आ रहा है, जो उस दिन मसला आ रहा था हमारे साथ, वो उसका मसला क्या है कि ये खुलेगा, इधर जो इसका इंटेक वेल्व है वहां का मसला। अच्छा आप रहोगे ना, ये टेंशन में रहेंगे। आगे चलते हैं, ये वीडियो आप देखो भाई। अब आप देखो इसके अंदर किस तरह काम कर रहा है। और से देखना ना, यहाँ पे कोई प्लेट दिखती है क्या? नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। प्लेट किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर सिर्फ प्लेट इधर है। क्यों? वजह पता है? यहाँ से हवा बाहर जाती है, ठीक है ना। जब प्लेट यहाँ से खुलती है, प्लेट बड़ी होती है, यहाँ पे प्लेट जब बड़ी होती है ना, तो इधर जगह खाली हो जाती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पे खाली होती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इधर, क्योंकि ये जगह पे कुछ नहीं होता, और जब मोटर की पावर से, जब ये टॉर्क की वजह से ये प्लेट बाहर आती है ना, तो यहाँ पे वैक्यूम हो जाता है, सुकड़ता है। अब लोहा तो सुकड़ नहीं सकता, तो वो किस चीज़ को सुकड़ेगा? वो हवा को ही सुकड़ लेगा, तो वो हवा को अंदर खींच लेगा, वो हवा यहाँ से खींच जाती है,
अब खींचने के बाद जब तक यहाँ जा रही है ना, ये हवा खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। उसके बाद ये जगह पे आके हवा खींचनी बंद हो जाती है। यहाँ पे हवा है लेकिन खींच नहीं रही, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ये लीक करे, हवा लीक करे। भाई लोहा है ना, अंदर कोई वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई सीलिंग वीलिंग थोड़ी है। अगर जिसने बोला उसको बताओ, तो वो उसको लॉक कैसे करता है, हवा बाहर ना जाए। इधर जो है ना, वो जो ऑयल हमने डाला था ना, जो ऑयल आ रहा है, वो ऑयल इस लोहे और इस लोहे के बीच में एक लेयर बना देता है जो हवा को बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे हवा है, उस टाइम पे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे हैं ना, बहुत सारी प्लेट है, तो एक अपने एक जगह पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, हवा इसने ली, ये प्लेट आगे गई, हवा यहाँ आ गई, यहाँ वाला फिर वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ वाला क्रिएट हुआ, हवा यहाँ से फिर अंदर चली गई, फिर जो है वो ऊपर की तरफ आई, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पर आते आते ये जगह हो जाती है छोटी, यहाँ पे आते आते ये जगह हो जाती है छोटी। जैसी छोटी होती है ना, वो दबने लगती है, हवा दबने लगती है, और दबने के बाद यहाँ से बाहर चल जाता है। ये इतना आसान सा इसका कंप्रेसर का तरीका है, इस तरह से लेने से काम करता है। हवा इसने यहाँ से खींची, खींचने के बाद ऊपर ले जाते हुए इसने हवा को ऐसे करके दबाया, जैसे आप साइकिल में हवा भरते हो तो कैसे दबा देते हो ना उसको, पहले खींचा, हवा खींच के फिर उसको दबाया, जैसे दबा वो हवा प्रेशर बन गया, वो प्रेशर जो है वो उठा के ऐसे जैसे प्लेट थोड़ा अंदर चलता है, हवा ऊपर चलती है, ऊपर जाती है। सारे पता है, सारा ये पता नहीं है। देख रहे हो आप कैसे प्लेट बाहर आती जा रही है और प्लेट जो है अंदर जाती जा रही है। जितना हवा बाहर करने का सारे पहले प्लेट अंदर चले जाता है। निकल रहा है एक टन, जी इनकी ब्लेड निकलती है एक टन। ठीक, पहले तो एक ही निकलता है यहाँ से एक निकला। अब ये निकलने के बाद जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा, ये ब्लेड बाहर ही रहेगा, हाँ बाहर ही रहेगा, लेकिन ये जगह जो ब्लेड है ना, वो छोटा होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आके जगह छोटी हो जाती है। प्लेट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ प्लेट फंसे हुआ वो फंसा हुआ इसलिए था कि ऑयल इतना गंदा था कि ऑयल में इतनी मिट्टी थी कि वो दो लोहे के पीस हैं, एक ये पीस है और एक ये पीस है, इसके बीच में ऑयल जाना जरूरी है। अगर ऑयल नहीं जाएगा, ये बाहर कैसे आएगा? तो ये जो ऑयल इसमें जाता है ना, उसमें इतना कचरा जमा हो गया था कि वो फंस गया। तो ऑयल को और फिल्टरों को चेंज करना बेहद जरूरी है। तो ऐसी चीज डाल करते हैं तो मतलब आके चेंज करना होगा जी। ऑयल और फिल्टर ये दोनों चीज़ें जो है 1000 घंटे पे चेंज करें। चेंज कितना टाइम देखिए ना उसके असल मैंने इस तरह मैंने अब ये सोचा है कि घंटों के हिसाब से ना यहाँ पे इन लोगों को समझ में नहीं आया। मैं इस तरह करूँगा कि महीने एक कैलेंडर बना दूंगा कि किस महीने की किस तारीख को क्या करना। इस तरह जो है वो सबको याद करना कि क्या करना। तो फिर कोई एक बंदा हो जिसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को नोट करना है कि भाई उधर वाले कंप्रेसर किसके चल गए, कब किसका 108 घंटा हो गया। लेकिन किसी का लोड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है ना। जिसका 1000 हो जाए उसका चेंज कर। कायदे तौर पे नोट होना चाहिए कि भाई कौन सा कंप्रेसर की क्या क्या चल रहा है। आपके पास है सर, अच्छा जब से आए हैं इसकी टाइमिंग 2 घंटे से ज़्यादा हो सकती है, 3 घंटे तक कर खेल सकते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि टैंक ना होने की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा लोड है।
लोड है, बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि ये अनलोड होने के बाद इसको मौका ही नहीं, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? लोड होता है फिर अनलोड होता है, लोड होता है फिर अनलोड होने के बाद इसको सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है? जैसे वो 2 घंटा टाइम रखा है ना, 2 घंटे बाद क्या 2 घंटे के लिए अच्छा है, 2 घंटा होगा। वो फैन वाला बहुत गर्म होता है तो। जी बिल्कुल। जब बिल्कुल तो वापस चली जाती है, जी जनरेटर हमने ऑन कर दिया, कितनी देर बाद चलाना चाहिए? देखें, जनरेटर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर एक बार बंद हो गया है ना, इसको दोबारा जब ऑन करेंगे आप, ठीक है ना, तो कम से कम जो है वो 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के जितने कंप्रेसर हैं उन सब में जो है वो वोल्टेज का मसला शो करता है। अच्छा, ये हमारे जो कंप्रेसर है ना, इनमें ये सिस्टम है कि खुदा न खास्ता लो वोल्टेज होगा ये बंद कर देगा। ये ऐसा नहीं है कि वो 2 में भी चला रहा है, वो नहीं है। इसमें ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है अंदर कि अगर लो हो गया, अगर हाई हो गया, फौरन बंद कर देगा। वो देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता 2-3 फेज है ना, 3 फेज की मोटर है ना, 2 में आ रही, 1 में नहीं आ रहा, फौरन बंद कर देगा। ये जलाएगा नहीं, अपने को बचाएगा, जितना हो सके बचाएगा। अगर कोई मोटर जलती है वो सिर्फ उसी वजह से चलेगी, उसमें ऑयल ग्रीस नहीं हुई, इसके अलावा या पानी, उस पर पानी गिर गया बारिश की वजह से या कोई, इसके अलावा पिछले दिनों हुआ नहीं जैसे आप बता रहे हो, यार कम आ गई थी तो कंप्रेसर बंद हो गया। जी, वो जैसे ही उसको जनरेटर को फील हो, कंप्रेसर को फील होगा ना कि वोल्टेज जो है वो मेरे हिसाब से नहीं है, ये बंद कर दिया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, ये वही है जो मैं कह रहा था, ऑयल वाली, ठीक है ना। इसको आप देखो, थोड़ा और ये हवा अंदर आई, ठीक है, हवा क्लीन होते हुए हवा अंदर चली गई, हवा ऊपर गई, ऊपर पहुंच गई हवा, फिल्टर से साफ होते हुए यहाँ से हो गई। अच्छा, ये चीज क्या है, किसी को कोई आइडिया? ये वाला, नीचे लगा है, ये उसके ऊपर जो नहीं होता, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके नीचे लगा है। उसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। हाँ, ये वो है अपना सेफ्टी वाल है। हमने कल खराब की है सीधी ना, ये सेफ्टी वाल है, इसके अंदर स्प्रिंग है। ये है नॉन रिटर्न बॉल। हाँ, ये खुदा ना खास्ता अगर कंप्रेसर रुकता है तो अगर आगे प्रेशर है तो प्रेशर को वापस अंदर ना भेज दें, हाँ, ठीक है ना। तो है ये जो है सेफ्टी का है, ठीक है। आजू भाई मैंने जो अभी कहा था वो समझ में आ गया। हवा यहाँ से हवा साफ होके अंदर आई, प्रेशर बन के वो यहाँ से निकली। वो मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पे टकराए, वो हवा यहाँ टकराएगी तो ऑयल निकल जाएगा, फिर वो हवा जो है वो साफ होते हुए यहाँ से बाहर, ठीक है ना।
ये अभी बता रहे हैं कि वो जो ऑयल था, जो ऑयल गर्म होने के बाद 80 डिग्री पे पहुंचने के बाद ऑयल जो है वो नीचे से रेडिएटर में चले जाएगा, ठंडा वापस सीधा। ये देखो ऑयल कैसे अंदर जा रहा है, इस तरह से ऑयल जो है वो अंदर लुब्रिकेट करता है। देखा ऑयल कैसे, ऑयल साफ होने, ऑयल निकलने के बाद वापस ऑयल जाया नहीं होता, ऑयल वापस आ जाता। वाली की वीडियो है, दोनों का काम एक ही तरह होता है, लेकिन ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कनोपी हीटिंग का मसला मैंने आया हुआ था यहाँ पर, वो क्यों आया था वो अभी मैं सवाल पूछूंगा वीडियो देखने के बाद। कैसे चल रहा है, हवा जो है वो उस साइड से अंदर आती है, आने के बाद पहले मोटर को ठंडा करती है हवा, उसके बाद जो है वो एयर लाइन को ठंडा करती है, उसके बाद जो है वो फिर अंदर जाती है हवा इंटेक में, और उसके बाद जो है वो रेडिएटर से ठंडा करते हुए ऊपर जाता है। तो पिछली बार मैंने जो मेरे पहली मरतबा जो कॉल आप लोगों की तरफ से आई थी वो यही आई थी कि ये बहुत गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है। वो हीटअप क्यों हो रहा है, कोई आइडिया है किसी को? ठीक है, हाँ, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा था, गर्म हो रहा था ये कंप्रेसर, इसकी जो है असल में ये जो है ना इसके ऊपर एक सेफ्टी है। सेफ्टी क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर 105 पे पहुंचेगा, कंप्रेसर का 105 पे पहुंचेगा, तो ये पहले शोर मचाएगा कि भाई बहुत बहुत गर्मी हो रही है, जरा ख्याल करो, लेकिन फिर भी इसको बंद नहीं किया तो ये 110 पे खुद ही बंद हो जाएगा, आपका इंतजार नहीं करेगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये 105 पे ये शोर मचाया था पहले बहुत था, ठीक है। तो यहाँ के साइंसदानों ने उसका बड़ा अच्छा हल निकाला। साइंसदानों ने क्या हल निकाला कि वो जो टेम्परेचर सेंसर है ना, उसी को निकालो।
अगर टेम्परेचर सेंसर ना गर्मी की वो शो कर रहा है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर सेंसर जो है वो वहाँ पे है ही, ठीक है। अच्छा, वो टेम्परेचर सेंसर जो होता है असल में वो टेम्परेचर सेंसर होता है वो इसके अंदर लगा हुआ, क्योंकि ये है सबसे खतरनाक जगह, ये है जहाँ पे पूरा प्रेशर होता है, कुछ भी हो खुदा ना खास्ता ये फटेगा, ठीक है ना, इसको बचाना है फटने से। तो अंदर जितना गर्म टेम्परेचर होगा उतना इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि गर्म के अंदर चीज़ फैलती है, ठंडे में सुधरती है, सबको पता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो हवा हो, ठीक है, चाहे वो पानी हो, ठीक है ना, बर्फ भी होती है वो सुधर जाती है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो 105 पे जाके अलार्म मारेगा, 105 पे, 110 पे बंद होगा। अब पहले इसने अलार्म मारा होगा बहुत बार, तो उसका समझ में नहीं आया इन लोगों को मसला क्या है, तो साइंसदानों ने क्या किया कि इसके अंदर पीछे इधर एक तार होता है, इधर बिल्कुल इधर इसके बगली साइड पे इधर एक तार है बिजली का, वो अंदर लगा हुआ इसके अंदर, वो टेम्परेचर सेंसर उन्होंने वो वहां से निकाला। अब वो निकाल के क्या करें, अब ऐसे फेंक ही तो नहीं सकते, तो उन्होंने उठा के ये जो यहाँ से हवा जो इसमें जा रही है ना, उसके साथ क्या बात है, अगर जिसको नहीं पता तो जाके देखकर, अभी मैंने छेड़ा नहीं है वैसे मैंने लगाया वो। ठीक है ना, वो काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे जानबूझ के लगाया वो टूट गया थी, सेंसर लग गया वो टूट गया था, तो कंप्रेसर ऑन मॉड्यूल ऑन करा रहा था, ये तो मैं मोड़ सेंसर ला गए, वो एक बार सेंसर मॉड्यूल ऑन करवाया, वो ऐसा कभी मैं लाया कि गर्म हो रहा है, लाभ लेवल छाट जाएगा, इसमें लगभग पता थी, लेकिन वो लाया इस बार के जो प्रेशर है जो मुंडे ने वो टूटे का तार गया खाली छोटे छोटे, वो ना हो लगा, फिर मैं आप अपने घोल ला गए तो लाते एक बार काम चलाया अपने आप फिर वो लाते गर्म चाहे वो मैंने तो वो नया मंगाया है। बाकी ये है कि जो टेम्परेचर सेंसर है उसका मसला नहीं था, मसला सारा था जो टेक्निकल चीज है, इसको समझने वाली बात है, मसला सारा ये है कि यहाँ का दरवाजा शायद हल्का सा खुला हुआ, सही से बंद नहीं हुआ। होता क्या है कि जब हवा यहाँ से खिंचती है, ऊपर से खिंचती भी यहाँ आती है, वो इस दरवाजे के जैसे निकल रही है, जिसकी वजह से इसको पूरी हवा नहीं मिली ठंडा होने की, आप समझ रहे हैं। तो अगली बार टेम्परेचर सेंसर में भेज दूंगा, वो लगा लेना, उसके बाद अगर कोई गर्म का मसला आता है तो आपने ये देखना है कि भाई कहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से तो नहीं निकल रही, यहाँ का दरवाजा है इधर से तो नहीं निकल रही, इधर पीछे वाली जो है इधर से तो नहीं निकल रही, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना है यहाँ पर। हो सकता है कि इसमें कोई, क्योंकि इसके बराबर में वो वाटर इंजेक्टेड वाला भी पड़ा हुआ है कंप्रेसर, हो सकता है कि पानी लग गया, कितनी जंग खा के वहां से हवा निकलने का बन गया, ठीक है। तो जो दरवाजा है यहाँ पे ये खुला नहीं होना चाहिए, ये बंद रहेगा, सारे दरवाजे बंद, ठीक है, इसका काम ही ये बंद है। अगर खोलना ही दरवाजा है तो फिर वो खुला वाला ही ले लो कंप्रेसर, आप समझ रहे हैं। तो फिर डब्बे की जरूरत क्या है अगर आपने डब्बा खोल भैया वो दरवाजा खोला रहेगा तो ये वहाँ पर जाती है टेम्परेचर लाके बंद हो जाएगा। हाँ, बॉडी हटा देंगे, बॉडी नहीं, बॉडी अगर इसकी बॉडी हटाने का फायदा नहीं है, वो इसलिए है कि इसका रेडिएटर में कोई पंखा नहीं लगा हुआ, लेकिन वो आगे लेके जाएंगे ना, बहुत ठंडा है। नहीं तो ये तो बहुत मुसीबत वाला मामला है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत है, इसका ऐसे चलाएं। ये देखिए कहाँ से हवा कैसे अंदर जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ देखा होगा इस जगह पे, ये ऊपर इधर एक पीले रंग का एक लगा हुआ है, एक पीले रंग का लगा हुआ है, वो क्या चीज? नहीं, एक पीले रंग की इतने बड़े लोटे का पीस लगा हुआ है, बोल्ट जैसा इतना बड़ा सा पीले रंग का, वो है सेफ्टी बॉल, वो है सेफ्टी बॉल। खुदा ना खास्ता वो जब भाई ने बात की थी, भाई साहब क्या बैठे थे, कंप्रेसर वहां चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना, अभी तो ऐसी सिचुएशन है ना, मिसाल ले हाँ, ऐसे ही है ना भाई यहाँ बैठे हुए कंप्रेसर वहां चल रहा है ना, यही सिचुएशन है। भाई साहब बाथरूम गए मिसाल के तौर पर, ऑफ लोड खराब हो गई, मशीन है ना, इंसान का पता नहीं तो मशीन का क्या बोल, अब वो ऑफ लोड खराब हो गया, कंट्रोल पैनल ने बोला कि भाई ऑफ लोड हो जा 7:30 पे,
वो ऑफलोड नहीं हुआ, वो ऊपर जाए चले आ रहा है, ऊपर जाए चले आ रहा है। तो यहाँ पे एक सेफ्टी बॉल है, वो इसको धमाका होने से रोक देगा। जैसे ही वो 8:30 पे पहुंचेगा, 10 पे पहुंचेगा, यहाँ से हवा बाहर कर देगा। ठीक है, तो इसमें ऑयल की सेफ्टी, टेम्परेचर की सेफ्टी, प्रेशर की सेफ्टी, बिजली की सेफ्टी, हर चीज है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपको एक अलग से कोई चीज ला के लगाने की जरूरत है, इसमें कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसको अच्छे से चलाओ, या आपको बड़ा टाइम आपका साथ दे, ठीक है ना। टाइम के ऊपर इसकी जो है वो मेंटेनेंस करें बस, या आपको सालों साल हमारे साथ चलेगा। हमारे पास एक कंप्रेसर है, हमारा एक कंप्रेसर है, वो इजिप्ट में चल रहा है, ठीक है, इजिप्ट में चल रहा है, और चलते हुए 40 साल हो गए, 40 साल से चल रहा है। एक हमारा एक है, 40 साल से वो चल रहा है इजिप्ट में, कोई मसला नहीं। लोग काम किया खाता मैंने उसी भेजा था ना। हाँ यही ऐसी चेक करके 10 दिन हो गए भाई, इसको वॉच किस तरह से छोटा होके भाग निकलेगा। आवाज आ रही है। आप बता रहे थे ना इमरजेंसी में बात करना है, वो भी बता रहे हैं। हाँ मैं बता, ये देखो, ये हवा बनने के बाद हवा जो है वो यहाँ से निकल रही है और वहां जा रही है, और ये इस तरह जा रही है, समझे। कोई पाइप का सिस्टम नहीं है, कोई पाइप का सिस्टम नहीं है, वह ऐसे ही जा रही है। क्यों? कोई आइडिया? नहीं, ये जो है ना, ये वाली जो बॉडी है, नीचे वाली बॉडी, इसको समझ, हाँ नहीं, रोटर तो अंदर है, देखो ये है स्टेटर, इसके अंदर है रोटर, स्टेटर के बाहर क्या है, वो एयर एंड है जो उसकी बाहर की है। तो ये जो है वो स्टेटर है, पीला लाल वाला, उसके बाहर वाली बॉडी के अंदर हवा ऐसे ऐसे जा रही है। क्यों? वो इसलिए जा रही है कि ये भी तो गर्म हो रहा है ना, इसको भी तो ठंडा करना है, समझ रहे हैं। तो इसमें जानबूझ के ये ऐसे करके ऐसे निकाला हुआ है बाहर को, ताकि टकरा के जाए, टकराने से क्या होगा, और ठंडा करते हुए जाए, ठीक है ना, ठंडा करते हुए आगे। तो ये दो तरीके से भी ठंडा हो रहा है, दो तरीके से ठंडा हो रहा है। कैसे? एक तो ये टकरा के जा रहा है, तो इसको हवा से ठंडा कर रहा है, फिर अंदर जो ऑयल भी है उसको भी ठंडा करना है, तो यहाँ नीचे जो ऑयल जा रहा है वो भी ठंडा करना है। तो दो तरीके से ठंडा हो रहा है एक साथ। टकराते वो पर पहुंच गए। आ रही समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया मुझे बोल देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। अच्छा, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा ऑयल, एयर और ऑयल सेपरेट, इसको जरा समझने की जरूरत है। इसके ऊपर जो है ना एक नंबर लिखा होता है, बाहर एक नंबर लिखा होता है, जानबूझ के लिखा है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप उल्टा लगा दो, क्योंकि ये गोल है, गोल ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है।
तो ऊपर एक नंबर लगा हुआ होगा, वो नंबर को बिल्कुल सीधा रखना, तब लगा, ठीक है। दूसरा ये कि जो बड़े वाले हैं उनमें ना ये 4 है, हाँ ठीक है, बोला होगा इसमें 4 है। अब ये इसकी एक ये ना इसके बीच में एक प्लेट, ये है वो प्लेट बहुत जरूरी है। अगर वो प्लेट ना हो तो क्या होगा, वो जो ऑयल है इसका टपक जाएगा इसके ऊपर, तो ये वाले ने इसको खराब कर दिया, तो हमने इसको इस वाले को इसको खराब करने नहीं देना, ठीक है ना। तो अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट है एक एंगल में ऐसे। अच्छा, कुछ लोग जो इसको मेंटेन करते हुए क्या करते हैं, इस पे ऐसे लगाते हैं, ऐसे से क्या होगा, तो ऑयल यहाँ जमा हो जाएगा, अंदर जमा होता रहेगा, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि ये इस तरह लगेगा कि ऑयल टपका और ये साइड से साइड में चला चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रेडिएटर दिखा रहे हैं, ऐसे तो पार्किंग वालों को समझने का है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। पहला ये कि कंप्रेसर जो भी लगेगा ना वो चारों साइडों से कम 1 मीटर जगह होनी चाहिए, वरना जो है वो मेंटेनेंस करते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कंप्रेसर की चारों साइड से 1 मीटर ना हो जगह। तो कंप्रेसर जो है वो चारों साइडों से 1 मीटर जगह होनी चाहिए। अगर आपके 2, 3, 4 कंप्रेसर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको 1 मीटर के बाद ना शुरू कर दो, या इस तरफ 1 मीटर यहाँ शुरू कर लो, लेकिन जगह जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि हाइट, कंप्रेसर की छत से जो हाइट है वो कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। बिल्कुल उसको जैसे कोई कुछ लोग जो है ना वो कंप्रेसर का जो रूम बनाते हैं वो छज्जे वाला रूम जो होता है, टिप वाला रूम बनाते हैं, तो वो बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं। इस तरह नहीं करना, ऊपर से खुला होना चाहिए ताकि उसको जो है वो हवा जो निकल रही है उसको जगह मिलेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये वाली ट्रेन जो है ना मैं आपको दे दूंगा, आप सुबह वाले जो लगा भाई उनको भी दिखाएगा, ताकि जो है ना बाद में अभी जो सारी पैकिंग होनी है ना वो इसकी हिसाब से होना है। तीसरा है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेंटिलेशन का मैं क्या कहूँ कि जो ये वाला जो है वहाँ पे जो वेंटिलेशन का छत में लगा हुआ है वो उसका पानी वाला सिस्टम खराब है, ठीक है ना, उसको ठीक करवाना है, सही है, तो उसको याद रखें आप। बाकी ये है कि उधर जो है वो कूलिंग का जो रखा हुआ था पहले वो नीचे था, उसको मैंने ऊपर तो कराया है, लेकिन क्या है कि वो एक काफ़ी नहीं, तो वहाँ जहाँ पे जो दरवाज़ा एंट्रेंस है वहाँ पर एक चाहिए कूलर, ठीक है।
ये कूलर की जरूरत है। बाकी यहाँ पे जो कंप्रेसर रखे हैं उनका जो एयर कूलर है, कूलर जो लगा हुआ है ब्लैक रंग का कंप्रेसर का, वो ऐसे खुला रखा हुआ है। उसको करना ये है कि वो जो छज्जा है, वो जो शटर है, शटर आप नीचे तक ले आओ और सिर्फ वहाँ पे उसके साथ वेंटिलेशन का बन के ऐसी डक्टिंग, वेंटिलेशन का डक्टिंग का बन के वो दो कंप्रेसर जो वहाँ है वो ऐसे करके वो बाहर वहाँ से चले पहले लगे हुए थे, कहाँ गए वो? खराब हो गए थे, बनने चाहिए बदले दिए हुए, तो अच्छी बात। ठीक है, फिर हो जाए तो अच्छी बात। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, गर्म हवा दोबारा अंदर आ जाती है, कंप्रेसर को ठंडी हवा मिलती नहीं है, वो गर्म ही मिलती होती है वो सब। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ सही। ਤੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये है मुकम्मल सिस्टम, इस तरह से लगना चाहिए, ये इस तरह से लगा होना चाहिए जैसे लगा हुआ अभी नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले कंप्रेसर है, कंप्रेसर के पीछे एक होता है साइक्लोन सेपरेटर, अभी वो आप लोगों में मौजूद नहीं है, वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, उसका काम यह है कि अंदर जितना पानी है वो पानी को निकाल दे। ठीक है, पाइपलाइन में जितना भी पानी आ रहा है उसको निकाले। साइक्लोन के बाद एयर टैंक के बाद आते हैं 3 फिल्टर, 1 2 3, ये तीनों फिल्टर हमें मौजूद है अभी पड़े हुए लगाए हुए। ठीक है ना। ये वाले का नाम है PMH। ठीक है, P है, ये H है, ये M है, PH है। तो ये फिल्टर के इधर P के बाद जो है वो होना चाहिए आपका ड्रायर। ठीक है, तो अभी कैसे लगा हुआ है कुछ बताया? इसमें से क्या क्या चीजें लगी हुई हैं? इसमें एक टायर लगी है, टाइप को जाना होगा। हाँ, 1 2 3, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो ऑयल जा रहा है, पानी जा रहा है। ठीक है ना। तो अब जो है वो इस तरीके से लाइनिंग होगी, बाकी है कि कोई जुगाड़ वाली लाइन नहीं होगी, प्रॉपर लाइनिंग होगी। आप ये देख रहे हो, ये फिल्टर के ऊपर से वो भी है कि यहाँ से इस फिल्टर को बंद किया तो आप यहाँ से खोल दो, लाइन चली जाएगी। आप या फिल्टर को रोक सकते हो, मिसाल के तौर पे पूरा सिस्टम चल रहा है और बोल रहे यार लोड नहीं पहुंच रहा। ठीक है ना, तो आप बोले ठीक है मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये वाला बंद किया, ये वाला बंद किया, ये खोल दिया, इधर चेक करो लोड आ रहा नहीं आ रहा। अगर लोड अच्छा हो गया इसका मतलब इसका मसला। अभी आप कैसे चेक करोगे? चेकिंग नहीं कर सकते अभी आपका सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है, आप कैसे चेक करो? आप तो सिर्फ आप कह सकते हो कि यार पहले तो इतना चल रहा था, अब ये चल रहा है। पहले तो 4 मशीनें चल रही थी, अब जो है वो 1 भी चलती होगी। ठीक है ना। तो ये कहने से कुछ नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या मसला। ठीक है, अब ये ड्रायर है, अब चीज ड्रायर से जा रही है, मिसाल के तौर पर ड्रायर खराब हो गया। ठीक है ना, ड्रायर खराब हो गया, ड्रायर उल्टा काम कर रहा है, ठंडे की वजह और गर्म कर रहा है, हो सकता है ना, मशीन है। अब वो कर रहा है तो जरूरी है कि वो गर्म ही हवा बाहर ले, जरूरत नहीं है आप इसको यहाँ से बंद करो, यहाँ से खोल दो, तो ये यहाँ पर आके इसको इधर से गुजर जाएगी, जरूरत ही नहीं है वहाँ पे उसको ड्रायर यूज करने की। ये है इंटरनेशनल तरीका, हर जगह पे इसी तरह लगी होनी चाहिए। ठीक है, कल को आपके सामने अभी जब समझने के बाद जब आप यहाँ पे काम करोगे, अरसे तक काम करोगे, बाद में तीसरा प्लांट लगना है तो उस वक्त जो है वो मैं नहीं आऊँगा, उस वक्त आप ही लोगों ने जो है वो बताना है कि कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब समझ में आ रहा होगा और उस वक्त आप बता सको कि भाई हमने देखा था इंटरनेशनल इस तरह से होते हैं, हर चीज़ हर जगह ऐसे लगाते हैं, हमें इसी तरह चाहिए, ताकि कल को कोई आपको ना बोले कि यार ये प्रेशर नहीं बनना है, प्रेशर नहीं बनना भाई, फरहाद भाई को बुलाओ यार, मेरे को क्या पता क्यों मैं नहीं आऊँगा अगली बार। सही है, वैसे तो आ जाओगे मिलने, वैसे आ जाएंगे, नाम बोलोगे नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये जो है ये पड़े हुए हमारे पास, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं क्या चीज़ है, वहाँ पड़े। ये क्या है कि जितना भी ये ड्रेनेज आ रहा है ना, ये देखो ड्रेनेज की लाइन आ रही है, हमें चाहिए ड्रेनेज की लाइन। ये ड्रेनेज की लाइन यहाँ पे इस साइक्लोन से
कंप्रेसर से साइक्लोन से पानी जो आ रहा है, पानी जो निकल रहा है इस लाइन में आ गया, टैंक से जो पानी निकल रहा है वो इस लाइन में आ गया, फिल्टर से जो निकल रहा है वो इस लाइन में आ गया, एयर ड्रायर से जो निकल रहा है वो इस लाइन में आ गया, फिल्टरों से निकला वो इस लाइन में आया, और इस लाइन से जो पानी है वो सारा इसमें से गुजरते हुए बाहर जाए। ठीक है, ये जरा दो एंगल है ऊपर से और सामने से, किस तरह से इसकी पाइपिंग हुई है, बाद में भी इसी तरह ही करवानी है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, जो कंप्रेसर से जो लाइन निकलेगी वो हर सूरत में इस तरह होनी चाहिए। कोई बता सकता है क्या? कोई 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 क्या क्या इसका लॉजिक क्या है कि ये इस तरह से कंप्रेसर से निकलने वाली लाइन पहले इस तरह का शेप बनाएगी, फिर वो टैंकी वाली मेन लाइन में जाएगी टैंकी की तरफ। देखिए यहाँ पे है साइक्लोन फिल्टर, ठीक है, उसका काम है पानी साफ करना, जितना भी कंप्रेसर से निकल रहा है उसको फिल्टर। अभी इस लाइन में भी तो सामान है, इस लाइन में जो कचरा है वो ऐसा ना हो कि वो उल्टा होकर दोबारा अंदर जा रहा है। ठीक है ना, जो अंदर जाने के बाद पूरी लाइन में जितना कचरा पट्टी है वो सारा जो है वो इसमें जाके ये जो है वो लॉक हो गया, यहाँ से जो हवा है वो सही नहीं निकल रही बाहर। तो ये इसी तरह से शेप होना चाहिए। ये मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, ठीक है, जो कचरा मैं के अंदर ही रह जाए तो वापस वो आप उसका आगे सिस्टम करेंगे। हाँ, आगे जो है ना, आगे वाले फिल्टर लगे हैं। दूसरा ये है, अगर लाइन लंबी हो, छोटी लाइन है 2 इंची की चलेगी, अगर लंबी लाइन है तो फिर 4 इंची की चलेगी। ठीक है, क्योंकि 4 इंची की लाइन आगे जाते 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 तो प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वो 2 इंची वाला प्रेशर बन जाता है। ठीक है ना, अगर आप 2 इंची वाला प्रेशर लगाएंगे, पाइप लगाएंगे तो आगे आगे जाते जाते प्रेशर को बहुत ही ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो इतना उसमें प्रेशर नहीं होता कि इतनी दूर तक लेके जा सके। अभी साइक्लोन सेपरेटर आ रहा है, वो इस तरह का होगा, वो यहाँ पर एक लगेगा। टंकी के नीचे भी ये लगेगा इलेक्ट्रॉनिक ड्रेन, या आप लोग के पास आने वाले हैं। तो टैंक की जब आएंगे, टैंक के साथ जो है ना वो नीचे लगाएंगे, तो हमें जरूरी नहीं है कि फिर हम रोजाना जो है वो हाथ से खोल खोल के जो है ना वो उसको आउट करें। यहाँ तुम्हारे वाले में तो लगे ना, यहाँ वाले में इस तरफ वाले में नहीं है सिस्टम ना, हाँ इधर, तो दोनों को एक जैसा करना है। बाकी कोशिश करें कि एंगल जो है ना वो इस तरह से हो, इस तरह वाले 90 वाले एंगल ना हो, ये हवा होते हैं। हवा रो। इसके अलावा कोई सवाल, कोई पूछने की बात आप लोगों के पास? हाँ, कोई सवाल? हाँ भाई, कोई सवाल? पानी के बारे में दसिया जो सिस्टम सारा ला गया, पानी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। भाई पानी का देखो, कंप्रेसर का काम होता है हवा बनाना, ठीक है, हवा को किस तरह से उसको अच्छा करना है वो फिल्टरों का काम करता है। ठीक है ना, हवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर को हवा कंप्रेस करना है, उसके अलावा जितना भी है वो उसका समझ लो कि उसका जितना भी मेकअप है ना, हवा का जितना ही मेकअप उसको साफ करना है, साफ सुथरा करना है, ऑयल तो उसको साफ करना है, वो सारा फिल्टर होगा। अब ये लगे हुए सारे जुगाड़ू फिल्टर, ठीक है ना, ये जुगाड़ू फिल्टर जो है ना, ये लोकल वाले, ये इनकी कैपेबिलिटी। अच्छा, मसला ये है, जैसे मैंने अभी आपको पाइपिंग दिखाई, इस तरह की पाइपिंग भी नहीं हुई थी। अगर होती तो क्या होता कि हम क्या करते, उसको बंद करते, तो फिल्टर जो है, जो देसी वाले लगे हुए हैं बाहर वजू खाने के पास, तो उनको बंद करते, लाइन को हम दूसरी लाइन से निकालते, तो हमें पता चल जाता है कि उस फिल्टरों से तो मसला नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी तो हम कुछ नहीं देख सकते, अभी सिर्फ हम ऐसे आंखें बंद करके बोल सकते हैं, अभी कंप्रेसर का मसला है यार, बस कंप्रेसर और फिल्टर बन जाए। और कोई सवाल नहीं आपका? कोई सवाल बोले क्या करना है? हाथ
करके खाना खाना क्या है, क्या करो? दोनों काम है। हाँ खाना खाना है, घर जाना है। हाँ चलो छुट्टी। ये देखिए, हाँ तो इधर यूट्यूब पर जा रहा है। रुक जाओ, इधर आ जाओ, रुक जाओ। हाँ तो ऑयल चेंज करना, हाँ एक तो फिल्टर ਜਿਹੜਾ ऑयल वाला वो चेंज करना, हाँ एक ਜਿਹੜਾ ऊपर वाला वो चेंज करना। हाँ हाँ, ये तो चेंज करना है पार्ट, पार्ट कौन कौन से चेंज करना है? हाँ ये बताओ भाई। देखो सबसे पहले 1000 के ऊपर ना जो गोल वाला फिल्टर है, हवा जहाँ से अंदर जा रही है, उस फिल्टर को और ऑयल का फिल्टर, ये दोनों हर शोरूम में चेंज होंगे। हाँ लेकिन हर हफ्ते जो एयर वाला फिल्टर है उसको खोल के हवा मार के उसको साफ करते हैं, ठीक है ना। साफ किया, मशीन भी साफ कर दी, मशीन भी साफ की, लगा दिया, दोबारा चला, ठीक है ना। 1000 घंटे के बाद फिल्टर निकाल के फेंक दो, ऑयल फिल्टर निकाल के फेंक दो। ऑयल फिल्टर बदला, ऑयल फिल्टर कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? तुम तो माहिर हो ऑयल फिल्टर चेंज करने के। वो है, साइड वाला है ना। हाँ नीचे, बिल्कुल नीचे। हाँ जहाँ पे वो नहीं लगा हुआ, जहाँ से ऑयल चेक करते हैं, मैग्नेट वाला ऑयल फिल्टर जो है मैग्नेट वाला, ठीक है ना, वो चेंज करना है और फिल्टर चेंज करना है, बस ये चेंज करना है। ऊपर वाले हाँ सेपरेटर फिल्टर 2000 का, 2000 पे उसको चेंज करेंगे। अच्छा 2000 पे जब उसको चेंज करेंगे तो ये वाला 1000 भी तो एक और 1000 हो गया ना, समझ रहे ना बात को? तो उस टाइम पे वो भी चेंज होगा, सारे चेंज सही है ना। इसी तरह होता रहेगा। अब 4000 घंटे पे क्या चेंज होगा? 4000 घंटे पे वो जो इंटेक वेल्व है ना, उधर एक सीलिंग है, देखिए वो सीलिंग, वो नीले रंग की, हरे रंग की एक सीलिंग है, जो इंटेक वेल्व लगा हुआ था, उसको निकालते हैं तो वो कितने लोगों ने उसको ब्लेड से काट के निकाला, वो चिपका हुआ था। चेंज करना सिखा जाए टूटे, आज में चेंज नहीं किया। हाँ तो वो जो है वो क्यों चिपक गया? वो इस वजह से कि बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, तो 2000 घंटे के बाद उसको भी चेंज करने को अच्छा है, ठीक है ना। मैं बाकायदा तौर पर लिख के दे दूँगा कि कौन सी चीज़ इस टाइम पे क्या चेंज होगी, लेकिन चेंज करने का तरीका मैं तकरीबन सब आ गया, समझ में आ गया। वो 80 टेम्परेचर वाला जो आप बनवाते हो, छोटा सा मंगा था, क्या वो वाली साइड में लगा सेपरेटर देखने में ही है। दूसरी साइड फिल्टर से सर, दूसरी साइड लगा आया कि लाल मेरा अपना टेम्परेचर ध्यान कर रहा है, वही चेंज करवाना है। वो कितने से करना है? क्या चीज़? ऑयल फिल्टर की साइड पर दूसरी साइड पे जो लगा दूसरी साइड वाला, चेंज करवा हाँ वो 4000 का। 4000। उसके जो रिंग है उसका नंबर हमें बता देना। नहीं वो तो सारे सब पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ का कौन सा नंबर है, हाँ, वो वरना तो ऐसे ढूंढते रहोगे, वरना तो इधर उधर का इधर उधर। पता नहीं कहाँ हम डाल ठीक है। देंगे। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक है इसके ऊपर इमरजेंसी स्टॉप, वो नहीं दबा। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी हो गई दबा दो, ठीक है ना। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि यार बस ये वाला बंद करो, वाला चलाने इसको बंद करो। इमरजेंसी का बटन क्या है कि वो सारे काम अचानक बंद कर दो, बंद उससे करने। कोई बंदा में सादा में चीज आ गया, इमरजेंसी कॉल आ गया, उसको दबाओ। देखो इमरजेंसी में क्या होता है कि इमरजेंसी में वो अनलोड नहीं होगा। प्रॉपर तरीका ये है कि वो लोड पर है, अभी बटन बंद किया, जैसे ऑफ का बटन दबाया वो अनलोड होगा, अनलोड होने के बाद वो बंद होगा। अभी जब ऐसे ही मारोगे ना तो वो अनलोड जो है वो तरीके से अनलोड नहीं होगा। तो करता क्या है कि जैसे ही वो वैसे दबाओगे ना तो क्या होगा कि वो उसने पूरा अपना काम किया नहीं, वो एयर एंड के अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ होगा। अब जब तुम दूसरी मरतबा चलाओगे, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, दूसरी बार वो सारा ऑयल जो है ना वो लाइन में फेंक देगा, क्योंकि वो लाइन में से ऑयल निकला ही नहीं था। वैसे ही जब यहाँ पे लाइट जाती है तो वो तरीके से बंद होता नहीं है, तो जितनी बार वो तरीके से बंद नहीं होता उतनी बार वो ऑयल लाइन में भेज रहा होता, क्योंकि वो बिजली जा रही है ना, ठीक है ना। और कोई वो तो बिल्कुल के इमरजेंसी हाँ किसी का हाथ आ गया, सही है ना, हाथ आ गया, कोई कपड़ा फंस गया, कुछ हो गया, आप इमरजेंसी तब दबाओ। हाँ उससे पहले, ठीक है भाई। आपने जाना कब है? मैं तो बस इधर है। हाँ 1 मिनट सब एक साथ ठीक है ना। वहाँ